हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल लॉन्च पैड वेब डेवलपर्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सीरीज महाराष्ट्र बोर्ड के ऊपर 11th स्टैंडर्ड आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। साइंस कॉमर्स आर्ट्स तीनों स्ट्रीम के लिए होगा आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्योंकि साइंस कॉमर्स आर्ट्स तीनों का टेक्स्ट बुक सेम है, तीनों का सिलेबस सेम है, इसीलिए ये वीडियो तीनों के लिए होने वाली है 11th स्टैंडर्ड के लिए। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम इस सीरीज़ को कैसे आगे लेके जाने वाले हैं। तो मैंने आपको बताया कि ये तीनों स्ट्रीम के लिए होने वाला है, तो मैं बहुत ही बिगिनिंग से स्टार्ट करूंगा। मैं ऐसा समझूंगा कि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो साइंस के भी, कॉमर्स के भी और आर्ट्स के भी है। तो उनका जो बैकग्राउंड था वो कंप्यूटर का नहीं था, उन्हें कंप्यूटर ठीक से नहीं यूज़ करने आता या उन्होंने कभी यूज़ नहीं किया, उन्होंने कभी वेबसाइट नहीं बनाया। तो मैं बिगिनिंग से चालू करने वाला हूँ, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ओके, पर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपके पास महाराष्ट्र का टेक्स्ट बुक होना चाहिए 11th स्टैंडर्ड का। तो और आप वीडियो देखते टाइम वो सामने आप ले, तो उससे आपको फ़ायदा होगा कि हम क्या सीख रहे हैं। ओके, और अगर आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो हम ऑनलाइन पीडीएफ भी दे रहे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप ऑनलाइन पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो जो चैप्टर है वेब डिज़ाइनिंग, ओके, हम वो ले रहे हैं इसमें, और जो फर्स्ट पार्ट है उसका वो ये है इंट्रोडक्शन टू एचटीएमएल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हम एकदम बिगिनिंग से स्टार्ट करने वाले हैं। तो वेब डिज़ाइनिंग सीखने से पहले हम ये देखेंगे कि पहले इंटरनेट क्या होता है। तो इंटरनेट एक बहुत ही पावरफुल मीडियम है, मतलब माध्यम है, जहाँ जहाँ पर हम इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। ओके, और जब भी हम कंप्यूटर पे इंटरनेट खोलते हैं या फ़ोन पे हम खोलते हैं, तो जो भी हमारे सामने आता है उसे हम बोलते हैं वेब पेजेस। ओके, जो भी हम देखते हैं उसे हम बोलते हैं वेब पेजेस। ओके, और इंटरनेट क्या है? इंटरनेट एक ज़रिया है जिससे हम पूरी दुनिया के कंप्यूटर्स को एक दूसरे से हम जोड़ सकते हो। ओके, और अगर मान लीजिए अगर आपको किसी से बातचीत करनी है, आपको अगर किसी से कम्युनिकेट करना है, ओके, तो आप कम्युनिकेट कर सकते हैं चाहे वो कहीं भी पूरे दुनिया में है, यूजिंग कंप्यूटर्स, यूजिंग इंटरनेट कनेक्शन। ओके, आपके पास सिर्फ एक इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए और आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो दिस इज इंटरनेट। ओके, सेम जो डेफिनेशन है वो आपके टेक्स्ट बुक में भी है, तो आप यहाँ से भी नोट्स बना सकते हैं, लिख सकते हैं, या तो अगर आप सामने टेक्स्ट बुक आपका है तो आप वहाँ से मार्क कर सकते हो। ओके, डेफिनेशन व्हाट इज इंटरनेट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। चलिए, अब इंटरनेट हो गया। अब आपने देखा होगा कि हमेशा हम टाइप करते हैं गूगल पे www.google.com, www.youtube.com, www.zomato.com। तो ये www है क्या? www का फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे हम वेब भी बोल सकते हैं। ये एक संस्था है, मान लीजिए कि यही एक वेब को ऑपरेट करते हैं। ओके, अभी के लिए मान लीजिए कि एक संस्था है। ओके, तो इसे हम बोलते हैं वेब। ओके, अब हम ये जानेंगे कि एक वेब काम कैसे करता है। हम तो सिंपली अपने फ़ोन पे टाइप करते हैं www.swiggy.com, और हमारा जो स्विगी का वेबसाइट है वो ओपन हो जाता है। पर उसके पीछे वो काम कैसे करता है वो देखते हैं। ये जो डायग्राम है ये आपके टेक्स्ट बुक में है, फिगर 3.1 आप देख सकते हो। ओके, साइंस कॉमर्स आर्ट्स तीनों के टेक्स्ट बुक में ये सेम डायग्राम है। ओके, और ये जो हमारा वीडियो है वो कोई बिगिनर भी देख सकता है, क्योंकि ये सिंपली एचटीएमएल और वेब डिज़ाइनिंग के ऊपर है। ओके, तो कोई भी देख सकता है। ओके, तो चलिए देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पर हमारा डेस्कटॉप है या आपका फ़ोन हो सकता है। ओके, तो हमने ब्राउज़र खोला, ब्राउज़र मतलब गूगल क्रोम, फायरफॉक्स। ओके, तो ये हमारा ब्राउज़र है जहाँ से हम इंटरनेट को यूज़ कर सकते हैं, उसे ब्राउज़र बोलते हैं। ओके, तो हमने गूगल पे टाइप किया www.balbharti.in। ओके, तो हमने टाइप कर दिया, पर यहाँ से ये इसके आईपी एड्रेस को ढूंढेगा। अब आईपी एड्रेस क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये देखिए, हम एक मैप देखते हैं। ओके, जब हम वर्ल्ड मैप देखते हैं तो हम कहीं भी, जब हम कोई प्लेस पे हाथ रखते हैं तो उस प्लेस का हमें कोऑर्डिनेट्स मालूम पड़ता है, 14 डिग्री साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट। ओके, पर क्या हम किसी से ऐसे बात कर सकते क्या कि चलो आपको ये एड्रेस में दे रहा हूँ 14 डिग्री साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट, आप वहाँ पे आ जाना? नहीं, हम ये एक्चुअल एड्रेस है पर उससे हम ऐसे नहीं बता सकते, हमने उस प्लेस का नाम दिया है। सिमिलरली बाल भारती का आईपी एड्रेस ये है, मान लीजिए 10.0.2.3, पर हम ये याद नहीं रख सकते और हम इसको गूगल पे टाइप नहीं करेंगे। हमने क्या किया है, हमने इस आईपी एड्रेस को एक नाम दिया बाल भारती .in और दोनों को कनेक्ट कर दिया है। तो जब भी हम बाल भारती टाइप करेंगे तो इंटरनली वो आईपी एड्रेस पे जा रहे हैं। ओके, तो ये देखिए, हमने यहाँ पे टाइप किया बाल भारती .in और ये यहाँ पर गया। डीएनएस का डोमेन नेम सिस्टम,
जो google.in जो नाम है, youtube.in जो नाम है, उसे हम बोलते हैं डोमेन। ओके, हम आईटी लैंग्वेज में बोलते हैं डोमेन, मतलब वेबसाइट का नाम। और ये एक सर्वर है, मतलब ये एक संस्था है जो संभालता है डीएनएस सर्वर, मतलब एक आईपी एड्रेस और नाम को जोड़ता है। ओके, तो हमने गूगल पे यहाँ पे टाइप किया। ओके, तो अंदर हमने यहाँ पे टाइप किया बाल भारती, तो ये यहाँ पे गया। ओके, और ये आईपी एड्रेस को देखेगा और आईपी एड्रेस को मैच किया। ओके, अब जहां पर बाल भारती का वेब सर्वर है, मतलब क्या, जहां पर भी बाल भारती का फाइल्स है, कोई कंप्यूटर में मान लीजिए बाल भारती का फाइल्स है, डॉक्यूमेंट्स है, वीडियो है, और जब भी हम गूगल पे टाइप करेंगे तो वो कंप्यूटर से, वो वेब सर्वर से हमें वो फाइल भेजेगा और हम उसको अपने फोन या लैपटॉप पे देख सकते हो। ओके, इसको हम बोलते हैं रिस्पॉन्स ऑफ एक्चुअल वेब पेज या वर्किंग ऑफ वेब। घबराइए मत, हम आगे डिटेल में इसे देखने वाले हैं, क्योंकि आपको अभी नहीं मालूम डीएनएस सर्वर क्या होता है, वेब सर्वर क्या होता है, इसलिए आपको थोड़ी दिक्कत आएगी। ये सीरीज के खत्म होते होते आप एक अच्छे डिजाइनर बन जाएंगे। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कंपोनेंट्स ऑफ वेब, वेब के अंदर होता क्या है, अब ये देख लीजिए। ये कुछ टेक्निकल टर्म्स है जिन्हें आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि आगे जब मैं यूज़ करूँगा वेब पेज या वेब टूल्स, वेब ब्राउज़र, तो आपको पता होना चाहिए कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो पहला आता है वेब पेज। वेब पेज क्या है, एक सिंपल सा खाली पेज जहां पर कुछ भी लिखा हुआ है यूजिंग एचटीएमएल। एचटीएमएल क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हम एक वेब पेज सिर्फ एचटीएमएल से बनाएंगे। ओके, यूजिंग एचटीएमएल। ओके, वी कैन क्रिएट अ वेब पेज। एचटीएमएल का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एचटीएमएल क्या है, हम पूरा डिटेल में देखने वाले। ओके, अब आता है वेबसाइट। ये देखिए, वेब पेज और वेबसाइट में फ़र्क है। जब एक से ज़्यादा वेब पेज को हम कंबाइन करते हैं तब वेबसाइट बनता है। वेब पेज में एक सिंपल सा एक फाइल है जहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, पर वेबसाइट में क्या है, एक से ज़्यादा वेब पेज है और उन वेब पेज में ग्राफिक्स है, इमेजेस है और ऑडियोस है, उसे हम बोलते हैं वेबसाइट। फॉर एग्जाम्पल www.launchpadlwd.xyz, ये हमारा खुद का वेबसाइट है। आप इस पर जाके देखिए, आपको मालूम पड़ेगा कि वेबसाइट क्या होता है। ओके, इस वेबसाइट पे हमने 11th और 12th का पूरा आईटी का पेपर्स हमने यहाँ पे दिया हुआ है। आप वहाँ पे देख सकते हैं, हमने क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है, हमने ब्लूप्रिंट दिया हुआ है, हमने सारे टेक्स्ट बुक्स दिए हुए हैं। तो आपको अगर कुछ भी चाहिए ऑनलाइन, अगर आपको कुछ भी पढ़ना है, नोट्स चाहिए, डाइजेस्ट चाहिए, तो आप इस वेबसाइट पे जाके ले सकते हो। ओके, www.launchpadlwd.xyz। ओके, एक बार आप विजिट करके देखिए। अब देखते हैं वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर क्या है, सिंपली जहां से आप एक इंटरनेट को यूज कर सकते हैं उसे आप वेब ब्राउजर बोलते हैं। जैसे सबने पक्का गूगल यूज किया होगा, सबने पक्का क्रोम यूज किया होगा, गूगल क्रोम। हम गूगल क्रोम ऑन करते हैं, उसके अंदर हम गूगल को ऑन करते हैं। ओके, तो वो गूगल क्रोम है एक वेब ब्राउजर, इंटरनेट एक्सप्लोरर है वेब ब्राउजर। सिंपली जहां से हम इंटरनेट को यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं वेब ब्राउजर। ओके, नेक्स्ट आता है वेब सर्वर। वेब सर्वर क्या है, सिंपली ये देखिए, गूगल सिर्फ एक सर्च इंजन है जहां पे हम सर्च करते हैं, पर गूगल कोई भी फाइल कंटेन नहीं करता। ओके, मतलब क्या, कोई भी फाइल उसके पास नहीं है। जैसे एक कंप्यूटर है स्विगी का। ओके, जब हम यहाँ पे टाइप करते हैं www.swiggy.com, तो जो स्विगी का कंप्यूटर है वहां से स्विगी अपना फाइल भेजता है, वहां से स्विगी अपना इंफॉर्मेशन भेजता है, तो वो स्विगी का कंप्यूटर को हम बोलते हैं वेब सर्वर। ओके, तो वेब सर्वर या तो एक एप्लीकेशन है या कंप्यूटर है जो हमें वेब पेजेस सेंड करता है यूजिंग इंटरनेट। ओके, अब आते हैं हम यूआरएल पे। अब यूआरएल क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्सेस लोकेटर। मतलब क्या, मैंने आपको बताया था ये एड्रेस होता है वेब पेज का इंटरनेट पे। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम वर्ल्ड मैप देखें और वहाँ पर हम कोई प्लेस को चूज करें, तो हमें उसका कोऑर्डिनेट्स मालूम पड़ेगा 14 डिग्री साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट। वैसे ही हमारे इंटरनेट पे सारे वेब पेजेस का एड्रेस होता है। ओके, आईपी एड्रेस होता है। ओके, द वेब पेजेस आर रिट्राइव्ड फ्रॉम द ओरिजिनल लोकेशन विद द हेल्प ऑफ यूआरएल। ओके, और उस आईपी एड्रेस को हम डोमेन देते हैं। डोमेन मतलब क्या, हम कुछ नाम देते हैं। ओके, एचटीटीपी ये क्या है, अगर आपने कभी देखा होगा, आप अभी टाइप करके देखना www.launchpadlwd.xyz। ओके, तो www के पहले आपको मिलेगा https। ओके, पीएस, जहां पर भी पी के बाद एस होता है और उसके बाजू में आपका एक लॉग बना होगा। उसका मतलब क्या, वो जो वेब पेज है, वो जो वेबसाइट है, वो सिक्योर्ड है। ओके, जो वेबसाइट सिक्योर्ड नहीं होगा, ओके, उसमें www के पहले HTTP ही लिखा होगा, एस नहीं लिखा होगा। ओके, और HTTP का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये क्या है, ये आगे हम डिटेल में देखने वाले हैं। ओके,
अब फाइनली आता है HTML। HTML क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इस फुल फॉर्म को आप याद कर ले। हमेशा आपको पूछा जाएगा कि HTML का फुल फॉर्म क्या है? इनेबल अस टू राइट कोड फॉर अ वेब पेज। हम एक वेब पेज बनाने वाले हैं। हम एक वेब पेज बना सकते हैं सिर्फ और सिर्फ HTML के हेल्प से। ओके, ऑल वेब पेजेस इन अ वेबसाइट आर लिंक टुगेदर। मतलब एक मैंने आपको बोला, जब हम एक से ज़्यादा वेब पेज को मिलाते हैं तो हम एक वेबसाइट क्रिएट करते हैं। ओके, और एक वेबसाइट क्या है और एक वेब पेज क्या है? जहाँ पर सिंपल कुछ लिखा होता है टेक्स्ट में यूजिंग HTML। ओके, अब हमने कुछ जो टेक्निकल टर्म्स थे वो हम देख लिए, कंपोनेंट्स ऑफ वेब देख लिए। ये आपके टेक्स्ट बुक में है, आप देख सकते हैं। अब हम एक वेब पेज बनाने वाले हैं। ओके, और आप एक वेब पेज को बनाने के लिए क्या लगता है? ओके, तो एक वेब पेज को बनाने के लिए हम तीन चीज़ों का यूज़ करने वाले हैं। पहला है HTML। HTML क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ओके, वेब पेज का। ओके, मान लीजिए हमारा जो वेब पेज है, हमारा जो HTML है वो स्केलेटन है। ओके, एक ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी का जो स्केलेटन होता है, एक वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर होता है, ढांचा, वो हम तैयार करने वाले हैं HTML के हेल्प से। मतलब हम एक स्केलेटन बनाएंगे HTML के हेल्प से। ओके, अब एक स्केलेटन बन गया, पर एक स्केलेटन को हमें बॉडी भी देनी होगी, हमें आँख देना होगा, मुंह, लिप्स, होठ और बॉडी बोन्स देने होंगे। तो हम वो देंगे CSS की हेल्प से। मतलब हम एक वेब पेज को डेकोरेट करेंगे, अच्छा बनाएंगे CSS की हेल्प से, कैस्केडिंग स्टाइल सिस्टम। ओके, तो अब हमने एक स्केलेटन बना लिया यूजिंग HTML, हमने उसको बॉडी दिया यूजिंग CSS जावास्क्रिप्ट। पर एक ह्यूमन बॉडी विदाउट ब्रेन कुछ भी नहीं कर सकता। तो हमें अगर एक वेबसाइट को एक अच्छा बनाना है, ओके, तो उसको हमें ब्रेन भी देना होगा, और हम उसे ब्रेन देंगे यूजिंग जावास्क्रिप्ट। मतलब क्या? एक वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर है वो है HTML, उसकी सुंदरता है CSS, जो भी हम उसको डेकोरेट करेंगे, और उसका जो ब्रेन है वो होगा जावास्क्रिप्ट। मतलब हम किस बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या होना चाहिए, वो जावास्क्रिप्ट से हम कर सकते हो। ओके, तो इस वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया कि हम आगे सिलेबस में क्या करने वाले हैं। तो जो नेक्स्ट वीडियो से हम चालू करने वाले HTML फ्रॉम बिगिनर्स। कोई भी हो, चाहे वो बिगिनर्स हो, साइंस का, कॉमर्स का, वो आर्ट्स का हो, उसने अगर कंप्यूटर यूज़ किया है या नहीं किया है, हम बिगिनिंग से स्टार्ट करने वाले हैं सब कुछ, और आपको समझ जाएगा। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस प्लेलिस्ट को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्यों, अगर मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो आपके पास सबसे पहले वो वीडियो पहुंचे। आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, अभी के लिए बाय।